नमस्कार साथियों फाइनली एमसी सिंगला केस नेशनल मीडिया पे आ गया। जी हाँ साथियों, नेशनल मीडिया पर आ गया। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका मुद्दा उठाऊंगा और मैंने ये भी बोला था कि मैं मुद्दा उठाऊंगा और जब तक नेशनल मीडिया पे नहीं आता है तब तक मैं रुकूंगा नहीं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि नेशनल मीडिया पे आया और उस पर साथियों उन्होंने एक बात जरूर इस चीज़ को हाईलाइट करी, मालूम क्या? डेथ के ऊपर। मैंने जो डेथ आपको बताई थी 2008 और 2025 के बीच में 2,31,000 पेंशनर की मौत हो चुकी है। मिनिमम रोज 56 मौतें हो रही हैं। ये साथियों मैंने अपने वीडियो में उठाया था, आप चाहो तो मेरा वीडियो देख लीजिए, पुराना वीडियो है। इसके लमसम ही मैंने मौतें बताई थी और यही वित्तीय वर्ष बताया। सेम साथियों वही चीज एनडीटीवी, ध्यान दीजिएगा, एनडीटीवी एक नेशनल मीडिया है जिसको अडानी ने खरीद लिया है। एनडीटीवी दोस्तों, एनडीटीवी में भी एक खबर आई है एमसी सिंगला केस को लेके। अगर देखा जाए तो 10 साल में पहली बार नेशनल मीडिया इंटरेस्ट हुई है इस केस को लेके। साथियों एक बात तो आपको बता दूं, आप लोग कुछ कहोगे सर नेशनल मीडिया में आ गई तो क्या हो गया, इससे हमें क्या फायदा, यही बात आप लोग बोलोगे ना। देखिएगा, एक कहावत है ना, समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है। सबसे बड़ी बात है आपकी केस को कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ आप लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता है। तो ये नेशनल मीडिया पे छाया साथियों, और बहुत ही जल्दी ये अन्य चैनलों पे आने लगेगा क्योंकि हम इस मुद्दे को उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल मीडिया पे ये आया है केस तो केंद्र सरकार का भी जवाब आ गया। केंद्र सरकार का जवाब आ गया है साथियों इस मैटर को लेके। और केंद्र सरकार का कहना है हम सोशल मीडिया पे पैनी नजर रखते हैं। भैया बाहर रखे या ना रखे, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी नजर पूरी रहती है, कौन मेरे सपोर्ट में बात कर रहा है, कौन किसी के एंटी बात कर रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं कहूं तो मेरी जो जिम्मेदारी थी साथियों, मेरी जिम्मेदारी सफल होते हुए दिख रही है। क्योंकि साथियों मैंने तय किया था कि आप लोगों का जो केस है मैं वो उठाऊंगा अपने चैनल पे और सरकार को आईना दिखाऊंगा। सरकार बढ़िया करेगी तो तालियां बजाऊंगा, सरकार गलत कर रही है तो उसकी आलोचना करूंगा। और साथियों पिछले 6-7 महीने वीडियो इसी चीज को लेके डाले हैं, जिस पर साथियों मैंने अपना एक वीडियो बनाया था डेथ के ऊपर कि इतनी पेंशनर की मौत हो चुकी है, आखिर इनका केस कब पूरा हो पाएगा। जिस पर साथियों तमाम नेशनल मीडिया, हो सकता है कि मेरा वीडियो उन तक पहुंचा हो, उसी का इन्होंने विश्लेषण किया हो। और साथियों निश्चित ही उन्होंने गूगल पर सर्च किया होगा क्या मैटर है क्या नहीं। उसके बाद साथियों एनडीटीवी इस चीज पर इंटरेस्ट हुई कि भैया ये मीडिया का मैटर चल रहा है, काफी हाईलाइट ये केस है। क्योंकि साथियों एमसी सिंगला केस ज्यादा लोग नहीं उठा रहे, सिर्फ 1-2 यूट्यूबर को छोड़ दो, सिर्फ 1-2 यूट्यूबर जो काफी समय से एमसी सिंगला केस को उठा रहे, सिर्फ 1-2 यूट्यूबर ही हैं। वो यूट्यूबर है, न्यूज मीडिया नहीं है, सिर्फ 1-2 यूट्यूबर जो काफी समय से इस केस को उठा रहे हैं। लेकिन साथियों अब मेरी एंट्री हुई है, पिछले 5-6 वीडियो ही मैंने डाली है। जब मैंने केस देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे जो रिटायरी हैं, जो पेंशनर हैं, और वो भी बुजुर्ग पेंशनर, जिसमें सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके साथ सरकार ऐसा कर रही है, बहुत गलत कर रही है। पेंशन रिवीजन का फायदा क्यों नहीं दे रही। तो साथियों मैं आपकी लड़ाई में आपके साथ हूँ, इसलिए साथियों हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। साथियों ये पहली सीढ़ी, आप ध्यान दीजिएगा, ये पहली सीढ़ी है। आने वाले समय में आपको ऑनलाइन डिबेट बुलाया जाएगा, आपको चैनल लाइव रखेंगे और डिबेट चलेगी कि भैया 10 साल से सरकार इस केस को पेंडिंग अटकाए पड़ी है। या साथियों जब डिबेट में होगा ना, तब साथियों सरकार पर प्रेशर पड़ेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लेकिन लड़ाई का साथियों फाइनल स्टेप आने वाला है, आप ये जान लीजिए। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है कि 10 साल बाद ये किसी नेशनल मीडिया पे आया है। और यहाँ पर जो नेशनल मीडिया साथी एनडीटीवी है साथियों, एक पोर्टल एनडीटीवी का, जिसने साथियों ये उठाया। वैसे भी मैं आपको बता दूं एनडीटीवी हर कोई मामले उठाती भी नहीं है, लेकिन साथियों उठाया। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ और बाद में मैं पूरा पढ़ के आपको दिखाऊंगा जो जो मूल चीजें होंगी, आखिर एनडीटीवी ने कौन कौन सी मुख्य चीजें इसमें हाईलाइट की है। देखिएगा एनडीटीवी प्रॉफिट 18 years old Supreme Court pensions case keep retiree in limbo as PSU bank face liability risk। ठीक है, द litigation widely referred to as the MC Singla case
हैज बीन पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सिंस 2016 आफ्टर ऑरिजिनिंग दैट हाई कोर्ट इन 2008। तो यहाँ पर साथियों जो 2008 में इस केस की शुरुआत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में ये 2016 से पेंडिंग चल रहा है, जो कि काफी समय हो चुका है साथियों अगर देखा जाए तो। देखिएगा अब इन्होंने क्या क्या चीज उठाई है मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा है 18 साल से लीगल लड़ाई जारी है, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। उसके बाद कहा है साथियों इसमें कई लाख लोग हैं जो इस चीज को लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2016 में ये फाइल किया गया है, लेकिन 2008 का ये मैटर है साथियों। 2008 से ये हाई कोर्ट में पहुंचा था, वहां से ये लोग केस जीत गए, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है, सुप्रीम कोर्ट 2016 से ये केस चल रहा है, ठीक है। इन्होंने ये हाईलाइट उठाई है। और उसके बाद साथियों उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वो अपना सिर्फ और सिर्फ पेंशन रिवीजन की मांग कर रहे हैं और इनका जो बकाया एरिया है वो दे दिया जाए। यहाँ पर इनकी मांग हो रही है पेंशन रिवीजन। इन्होंने कहा है कि आरबीआई के तर्ज पर, जी हाँ साथियों, आरबीआई के तर्ज पर और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी तर्ज पर पेंशन रिवीजन होना चाहिए। यहाँ पर हर रैंक के इसमें रिटायरी में है, चाहे वो क्लर्क से भी रिटायर है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, और जो एक अफसर से रिटायर हुए वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो दोनों की पेंशन में साथियों काफ़ी असमानता है। जैसे कोई पुराना पेंशनर जो अधिकारी है वो रिटायरमेंट हो रहा है तो उसकी पेंशन, और आज का कोई क्लर्क रिटायरमेंट हो रहा है तो दोनों की सेम पेंशन है। ये काफ़ी बुरा अंतर है साथियों, ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। अधिकारी की पेंशन एक क्लर्क के समान कैसे हो सकती है, जो कि गलत है। देखिएगा साथियों यहाँ पर सारी बात कह रहे हैं कि करीब 7.5 लाख से ऊपर है, 8.5 लाख के ऊपर है। और उन्होंने कहा लाइक डाई वेटिंग डिपॉजिट एक्सटेंड हियरिंग डिटेल्स पेंशन डाटा सबमिशन एंड एक्सटेंसिव एग्रीमेंट ओवर द पास्ट ईयर द मैटर कंटिन्यू टू रिमेन पार्ट हार्ड ऑफ बिफोर द एपेक्स कोर्ट। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने माना है कि करीब ये 2.31 लाख पेंशनर की मौत हो चुकी है 2008 से लेकर 2025 के बीच में, जिसमें रोजाना लगभग 56 मौतें हो रही है। देखिएगा इन्होंने लिखा है साहब रिटायरी एसोसिएशन क्लेम दैट थाउजेंड ऑफ बेनिफिशरी मे नेवर लाइव टू सी द आउटकम ऑफ द litigation according to figures circulated by pensional bodies. Nearly 2.31 lakh bank pensioner and family pensioner died between 2008 and 2025. The group estimate that around 56 retiree die every day. तो यहाँ पर साथियों ये पोर्टल है जो कि ये दावा कर रहा है कि इतने जा रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि क्वालिटी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 14 और 21, इन्होंने 14 और 21 की भी बात करी है। ये जो 14 है साथियों वो समानता का अधिकार होता है कि हर लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए। 21 भी साथियों जो कि पेंशन मुद्दे से लेकर होता है कि पेंशन मुद्दा भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों साफ पूरा का पूरा इन्होंने जजमेंट उतारा है और काफ़ी बड़ा आर्टिकल साथियों इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से पेंशन परेशान है। और यहाँ पर आईबीए की भी बात करी है, यूनियन गवर्नमेंट की भी बात करी है, पीएसयू बैंक की भी बात करी है, सभी की साथियों बात करी है कि ये लोग जानबूझ के इस चीज़ को टाल रहे हैं, इस चीज़ को टाल रहे हैं। और ये फंड की भी बात की गई है कि इनका जो कॉर्पस फंड है वो पैसा आखिर ये ब्याज का ही इनका पूरा काम हो जाएगा, लेकिन ये लोग देना नहीं चाहते हैं। और साथियों ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सबसे लंबा मैटर है, इतना मैटर आज तक किसी ने नहीं देखा है जो कि बैंक पेंशनर का चल रहा है साथियों। यहाँ पर कह रहे हैं इंक्लूडिंग रिटायरी फ्रॉम लेट 1980, यहाँ पर कह रहे हैं कि 1980 के जो रिटायरी हैं, जो रिटायरमेंट हुए भाई उनकी तो डेथ हो गई होगी वो भी इसमें है, और प्री 2003 के रिटायरी वो भी इसमें है, और पास्ट 2003 के रिटायरी वो भी इसमें है। यानी कि सभी 1980 से लेकर 2003 तक के रिटायरी हैं जिनका साथियों अभी भी ये केस चल रहा है। तो देखा जाए 1980 वाले तो रिटायरी मुझे लग रहा है वो जीवित नहीं रहे होंगे बेचारे इसी चीज़ को लेके। तो साथियों अगर देखा जाए तो इन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिया है साथियों, और ये आपकी पहली सीढ़ी है, मैं आपको बता दूं ये आपकी पहली सीढ़ी है। चलेगा साथियों अब हम केंद्र सरकार का इस पे क्या जवाब आया है। देखिएगा हमारे पास एक आर्टिकल्स आया है और आर्टिकल्स मैं आपको बता दूं। देखिएगा रविवार का 10 मई 2026 का ये आर्टिकल है नई दिल्ली का, ये दैनिक जनवाड़ी कोई न्यूज़पेपर है दिल्ली का, मेरे पास ये आया है साथियों, मुझे एक पेंशनर ने भेजा है। चूँकि मैं इस चीज़ पर वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो आर्टिकल आया है दैनिक जनवाड़ी का है और ये दिल्ली का न्यूज़पेपर है, मुझे भेजा गया है। इसमें कहा गया है साथियों सोशल मीडिया पर सरकार की पैनी नज़र। देखिएगा सोशल मीडिया पर सरकार की पैनी नज़र है, और इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले मुद्दों पर गंभीर केंद्र सरकार।
तो यहाँ पर साथियों इसका रिएक्शन आ चुका है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ साथियों उसका रिएक्शन आपने देख लिया। सबसे बड़ी बात है नेशनल मीडिया पे ये आ गया, आपका मैटर आ गया 10 साल बाद एनडीटीवी पे आ गया। बहुत ही जल्दी आप टीवी पर जाके डिबेट, लाइव डिबेट आपकी होगी, निश्चित ही साथियों आपको सफलता मिलेगी। और उसके साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार का भी जवाब आ चुका है साथियों इस चीज को लेके। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी एक न्यूज आई है, देखिएगा। सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले मुद्दों पर गंभीर केंद्र सरकार। देखिएगा, सोशल मीडिया पर सरकार की पैनी नजर। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। सरकार की नज़र न केवल लोकेश से जुड़े विषयों पर है, बल्कि कोर्ट से संबंधित मामलों एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी लगातार बनी हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया जनता की भावनाओं और समस्याओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है किसी भी नागरिक की आवाज़ अनसुनी न रहे और हर उचित मुद्दे पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई हो। देखिएगा, एक चीज और देखिए, कोर्ट से रिलेटेड एवं अन्य मुद्दों पर सरकार की नज़र। देखिएगा, साफ साफ दिया है, सरकार कोर्ट के संबंधित मामलों जैसे न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी, आदेशों के पालन, बंदियों के अधिकार, महिला सुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर विशेष नज़र रख रही है। संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इन मुद्दों पर समय पर संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया के मुख्य बिंदु। देखिएगा, सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले लोकहितमय मुद्दों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सरकार की पैनी नज़र से कोर्ट संबंधित मामले अन्य विषयों पर चर्चा हो रही है। संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसंवाद और पारदर्शिता को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जाने वाले मुद्दों को सुलझाने के पक्ष में केंद्र सरकार का मानना है सोशल मीडिया जनसंवाद का सशक्त जरिया है। इस माध्यम से जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में काम करना लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। सरकार सभी नागरिकों की अपील करती है कि वे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से मुद्दे उठाएं ताकि बेहतर और जिम्मेदार समाज का निर्माण हो सके। तो देखिएगा साथियों, ये दैनिक जनवाड़ी है और साथियों ये न्यूज़पेपर है। फिलहाल साथियों आपने देखा किस तरीके से अगर ये न्यूज़ सही है तो साथियों यहाँ पर आपकी एक ओर से जीत हो रही है। और साथियों फिलहाल आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा ताकि ये अन्य लोगों तक पहुँचे और ये बात आपकी सरकार तक पहुँचे। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।